प्रणाम सभी को। ध्यान का अंत ज्ञान है या ज्ञान का अंत ध्यान है। ये एक नेवर एंडिंग डिस्कशन इसको कह सकते हैं। ये निरंतर जारी है। जिसकी जिस पे श्रद्धा है उसके लिए वही सर्वोपरि नजर आएगा। किसी को अगर ध्यान में आसक्ति है तो वो ध्यान से अतिरिक्त वो कुछ और जानने का प्रयास भी नहीं करता। ज्ञान उसके लिए फिर कचरा मात्र है। अगर कोई कहता भी है ये वो ऐसा वैसा, बोला मैं इतनी बुद्धि नहीं चला सकता। मुझे बस गुरु की आज्ञा है, इस प्रकार से मुझे देखना है, ये ध्यान है, मैं वैसे ही चलूंगा। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अगर हम कहते हैं, व्यक्ति अलग है, उनका चित्त अलग है। तो वो चित्त जो है वो किस प्रकार से मोहा जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ तक वो किस प्रकार से उस अव्यक्त को जानने का प्रयास कर रहा है, ये सबकी यात्रा अपनी अपनी है। एक भक्त कहेगा कि मैं भाई भक्ति में ज्यादा सुख है, भक्ति ही तो है सर्वोपरि, उससे अधिक क्या हो सकता है। ये है मार्ग निष्ठा की बात। अगर हम कहें तो एक मार्ग है और उस मार्ग में व्याप्त जो जितने भी साधक चलते हैं उसमें एक मार्ग पर, तो उसकी जो अपनी निष्ठा होती है उस मार्ग के प्रति, वो इसी प्रकार से तो कहती है कि ध्यान उसका अंत ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान का अंत ध्यान हो सकता है। कोई एक ज्ञान में नष्ट अगर है कोई, तो वो अगर कहेगा तो क्या कहेगा, वो तो यही कहेगा ना कि ज्ञान जो है वास्तव में ज्ञान ही जो है वो सर्वोपरि है। ध्यान का अंत अगर कहे तो वो ज्ञान है। वास्तविकता क्या है कि दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। अगर देखा जाए कि ध्यानी और ज्ञानी सभी उसी अव्यक्त जिसे कहते हैं वो वही की बात है। उसी आनंद से तो सारी बातें आ रही है, कहीं और से कोई बात थोड़ी आती है। अगर मैं कह दूं कि ध्यान का अंत ही ज्ञान है, तो ये भी एक अधूरी सी बात हो जाएगी। फिर तो ऐसा लगेगा कि जैसे ध्यान जैसी कोई बात रही नहीं अब। ये वाकई ऐसा है ना कि ध्यान देने वाला अगर वो बचा हुआ है तो वो किसी भी जो है चीज का, किसी भी मार्ग का अंत नहीं हो सकता, एक आध्यात्मिक मार्ग का। अगर ज्ञान में निष्ठा रखने वाला अगर बचा हुआ है तो वो भी जो है वो अंतिम बात नहीं है। जो बात है वो इन दोनों से परे की बात है। जो ध्यान को भी जानता है उस ज्ञान को भी जानता है, और जान करके जो है उसकी ये सारी की सारी बातें जो है जैसे कहते हैं माया में माया खेल रही है, वो इसी प्रकार से उसको जान लेता है। ध्यान क्या लगता है, अगर ध्यान अगर कहे तो किसी एक अनुभव के प्रति जो है वो हम ज्यादा सचेत से हो जाते हैं। वो अनुभव आपकी श्वासों की गति हो सकती है, कोई तीसरे नेत्र पर का एक प्रकाश हो सकता है, या फिर इतनी सारी चक्र जो है जिससे बताए गए, कई गुरुजन कई प्रकार के चक्र साधना कहते हैं। तो वहां पर चक्रों पर जो है आपका ध्यान केंद्रित है। एक विशेष अनुभव पर अगर आप किसी अनुभव पर अगर आप केंद्रित है तो वही है वास्तव में आपका ध्यान। और ध्यान इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। जब कहते हैं कि एक शक्तिपात मिला है हमें गुरु से, तो वो शक्तिपात भी कोई ना कोई एक बिंदु दिया जाता है, इस बिंदु से मैं तुम्हें शक्तिपात दे रहा हूं। वो बिंदु नहीं देते हैं गुरुजन, कभी वो बिंदु कर भी नहीं सकते। वो क्या करते हैं, वो आसक्ति बांधते हैं आपकी। आपकी जो आसक्ति जो संसार में बिखरी हुई है इधर उधर, न जाने कहाँ कहाँ हम लोग इतने ज्यादा आसक्त हुए पड़े रहते हैं। वो आसक्ति जो है वो निरंतर हमें माया में खींचती रहती है, वो गिराती रहती है अपने स्वभाव से, अपने स्थितियों से जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं स्वप्न में हम लिप्त से हो जाते हैं। अगर आपका एक सपना चल रहा है, उस सपने के भीतर मैं अगर आता हूँ, आपके सपने में अगर मैं आऊं और आपको जगाने का प्रयास करूं, मैं अगर ये कह दूं सीधा सीधा कि ये देखो ये सारा का सारा सपना जो है ये असत्य सा है, तो ये बड़ा विचित्र सा लगेगा, मानना नहीं चाहोगे आप। जागृत में ऐसा ही होता है। जब गुरुजन कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये संसार नहीं हो, ये सब नहीं हो,
नहीं मानते लोग। यहाँ पर ऐसा है कि उन्हें बिल्कुल जो है, क्योंकि ये प्रमाणित बात है नहीं। स्वप्न तो जिस समय आप सपना देख रहे होते हैं बिल्कुल सत्य सा प्रतीत होता है, वहां पर भी वैसे ही रोना आता है, दुख वैसे ही ग्रसित करता है, सुखों से आप मोहित वैसे ही होते हैं स्वप्न के अंदर, जिस प्रकार आपकी जागृत है। और इस जागृत में भी जो है उसी प्रकार से जब गुरु बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो संभव नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये कैसे संभव हो सकता है आखिर, ये आखिर कैसे जाना गया और ये किसका प्रमाण है। तो अब आता है यहाँ से एक मार्ग की शुरुआत होती है। तो अक्सर जो है वहां पर कह दिया जाता है कि देखो एक बिंदु है तुम्हारा, मैं यहाँ पर एक शक्तिपात कर रहा हूँ। वो शक्तिपात वास्तव में क्या है कि एक संकल्प के द्वारा एक आपकी आसक्ति जो है वो वहां पर स्थापित की गई, वो विधियों के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, कभी कभार मंत्र दे दिए जाते हैं, जाप दे दिए जाते हैं। वो क्या है, संसार में तो अनंत आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों से रहित अब आपका नाम जो है, एक नाम जप अगर दिया गया तो वो आसक्ति का एक बिंदु है। भक्ति मार्गी के लिए अगर कहें तो उसकी आसक्ति एक नाम के साथ में बांध दी जाती है। उसकी आसक्ति जो है वो एक चित्र के साथ, स्वरूप के साथ बांध दी जाती है। योगियों के लिए जो कहते हैं ना बात होती है, शक्ति को फिर एक बिंदु दे दिया जाता है। वो इसकी जो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में इतने सारे चक्र हैं, वहीं पर जो है कहीं एक शरीर के भीतर का ही कोई बिंदु है जो है, वहां पर तुम ध्यान केंद्रित करो और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो संसार में जो अलग अलग अनुभवों पे अब हमारा चित्त घूम रहा था, विचारों में जो मंथन चला करता था, संसार में ही चलता था। बीवी बच्चे, माता पिता, धन संपत्ति आदि जो जहां जहां पर था, वहां से समेट करके तुम्हारे नाम पर, नाम जप पर, एक भगवान के स्वरूप पर हो या चक्र पे हो, उस प्रकार के, या फिर मंत्रों पर हो, वहां पर एक आसक्ति जो है वो समेट करके वहां दे दी जाती है कि अब लो, ये है तुम्हारी आसक्ति का बिंदु, इस पर तुम वो केंद्रित करो और इसी से ही जो है तुम्हारा कल्याण संभव है। तो ये सारा का सारा ये एक प्रकार का, जिसे कह सकते हैं कि प्रक्रिया भी हो सकती है, कह सकते हो अगर आप चाहो तो। ये एक प्रक्रिया है जो गुरु इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं कि इस प्रकार से आप अपने आप को जानने की ओर जो है वो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से साधक आगे बढ़ते हैं स्वयं को जानते हुए। उस बिंदु से जो है वो धीरे धीरे फिर बोलते हैं ना कि यहाँ से फिर प्रगति होती है। देखो, जाप मरे जपा मरे अनहद हु मर जाए, जब कहते हैं यहाँ पर गुरुजन, तो ये क्या क्यों कहते हैं कि जो तुम्हारा जपन था, जो तुम्हारी लगन थी, जो तुम्हारा अजपा था, वो सब का सब जो है, जैसे जैसे आप एक, और जिसे कहते हैं कि ध्यान में प्रगति होना, जब जब आप प्रगति होने लगती है तो वहां पर फिर शुरुआत तो होती है एक आसक्ति की एक निश्चित बिंदु से, लेकिन फिर वहां से आप ऊपर उड़ जाते हैं। उसकी जो आसक्ति होती है उस बिंदु से संबंधित, धीरे वो सारी आसक्तियां समाप्त होने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ अब सहजता है, कहीं कोई इसमें जो है अब दूसरी बात नहीं। तो जैसे कहते हैं कि अब जाप मरे अजपा मरे, जाप तो आपका छूट गया, अजपा जाप भी छूट गया, अब इसके बाद बचता क्या है? फिर इसके बाद बस आप नहीं बचते, उसके बाद प्रभु बचते भगवान ही भगवान, इसके अतिरिक्त फिर कुछ है नहीं। फिर अपना शरीर, अपना ये संसार, परिवार, सब कुछ उसी जो है भगवत कृपा से उस भगवतमय हो जाता है, जिसे कहें तो। एक योगी के लिए जो है वो बोलते हैं ना कि समाधि समाधि जैसी कोई बात है, फिर वहां पर अंततः जो है एक समाधि घटित होती है। समाधि क्या है? वो पहले एक निर्विचार की स्थिति, निर्विकल्प निर्विचार, बस एक स्थिरता। वो भी क्या है, चक्र जो है वो, जैसे कहते हैं कि सारे जो शरीर के अलग अलग चक्र हैं, वहां से धीरे धीरे वो प्रगति करता हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, वो फिर एक अंत में, जैसे कहते हैं कि अब सहस्त्रार के माध्यम से सहस्त्रार का अनुभव हुआ,
सहस्रार का अनुभव क्या होता है? वो अगर लोग अक्सर ये भी प्रश्न करते हैं कि सहस्रार का अनुभव आखिर कैसा होता है। आप अपने स्वयं का विस्तार अनंत ब्रह्मांडों में पाते हो, स्वयं को विस्तार में, और उसके बाद फिर वही विस्तार जो है वो सिमटता हुआ आपके स्वरूप में स्थित होता है। ये है सहस्रार का अनुभव। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो निर्विकल्प वाली बात आती है फिर वहां पे। लेकिन ये सारी की सारी बातों में जब गहरे उतरा जाता है तो बस इतना ही जाना जाता है कि ये सारा का सारा जो ध्यान है यहाँ पर जिस पे बात हो रही है वो वास्तव में आप नहीं है वहां पर। कि आप मूल बात को जान सकते हैं। अब ध्यान का अंत ज्ञान है, तो अगर ये कहा जाए तो ये भी अधूरी बात रहेगी, क्योंकि कोई अंत होता नहीं है, वो बस एक व्यापक विस्तार सा हो जाता है। सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं और फिर अंततः वो बस एक होना मात्र की स्थिति जिसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञता की स्थिति जिसे कह सकते हैं। कोई कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अंत वही है। अभी भी अगर कोई ध्यान बचा हुआ है तो ध्यानी है वहां पे, अभी भी ज्ञान बचा है तो ज्ञानी है वहां पे। न ज्ञान का अंत ध्यान है, न ध्यान का अंत ज्ञान है। बस जो है सहज है, मुक्त है, शुद्ध है, और वही आनंद है, वही प्रेम है। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, फिर मिलते हैं अगले सत्संग में।